हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस मिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर संज्ञा का, जो कि बच्चों 6, 7 और 8 क्लास में क्या है, कॉमन है। तो संज्ञा को पढ़ने से पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा शब्द जो है बच्चों वो दो शब्दों के से मिलकर बना होता है, सम और ज्ञा। सम और ज्ञा। सम क्या होता है, सम्यक। सम्यक मीन्स सही तरह से, और ज्ञा क्या होता है, ज्ञान कराने वाला, यानी किसी चीज़ का अच्छी तरह से सही तरह से ज्ञान कराने वाला। कौन होता है ज्ञान कराने वाला? नाम। यानी कि संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तु है, जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी जगह है, उन सभी का बच्चों कोई ना कोई नाम जरूर मिलेगा, और उस नाम को ही क्या कहेंगे बच्चों? संज्ञा। क्या कहेंगे? संज्ञा। फिर संज्ञा की परिभाषा देखते हैं बच्चों, क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहेंगे? संज्ञा। इसकी उदाहरण देखते हैं कि गौतम हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर में बड़े ही श्रद्धा भाव से गया। तो इसमें संज्ञा कौन सी होती है बच्चों? मैंने बताया ना कि संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को। तो गौतम यहाँ पे क्या है? नाम है। तो ये क्या है बच्चों? संज्ञा है। और क्या है? थाली क्या है बच्चों? यहाँ पे वस्तु है कोई, तो थाली यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु क्या होगी? थाली। फिर जगह का नाम, मंदिर क्या है? कोई जगह है प्रॉपर, तो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। फिर आगे आता है श्रद्धा। क्या है बच्चों? एक भाव है। तो भाव है ये क्या होगी? संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी भाव हो, जितने भी हमारे अंदर होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। संज्ञा के भेद आते हैं बच्चों, कितने होते हैं? 5। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कौन सा है दूसरे वाला? जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरे वाला द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर फोर्थ कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। फिर फिफ्थ भाववाचक संज्ञा। फिर कौन सा आता है बच्चों? पहला जो भेद है संज्ञा का, कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों? कि जो शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष नाम के व्यक्ति का, किसी पर्टिकुलर जो व्यक्ति होते हैं उनका, या कोई प्राणी हो, जैसे गाय है कोई, उसका नाम हो, उसका बोध कराए, और वस्तु कोई चीज़ हो, उसका कोई नाम हो उसका, और स्थान कोई स्थान हो, कोई जगह हो विशेष पर्टिकुलर, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कामधेनु। कामधेनु है बच्चों, ये क्या है? एक गाय है, गाय का नाम है। वैसे तो गाय बहुत सारी होती है, वो बहुत सारी जो गायें आएंगी वो किसके अंदर आएंगी? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। लेकिन अगर गाय का कोई नाम है, प्रॉपर नाम है, तो वो क्या होगा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कामधेनु यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही चेतक क्या है बच्चों? कोई घोड़े का नाम है, तो विशेष घोड़े का नाम है चेतक, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही राम, जितने भी नाम हैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्राणी के, जैसे राम, सीता, गीता, जितने भी, वो किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर आता है नेपाल। नेपाल किसी देश का नाम है, तो वो क्या है? विशेष है, विशेष जो देश है उसका नाम है, तो ये कौन सी संज्ञा है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों? कि जो कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों का, वस्तुओं का या स्थानों का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि कोई प्राणी हो गए, वो एक समान हो, जितने भी संसार में प्राणी हैं उनकी जाति एक हो, वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और जैसे लड़का है एक जाति है, यानी कि लड़के के अंदर बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, कोई एक लड़का नहीं होगा, लड़के की तरह के एक समान जाति के बहुत सारे लड़के आएंगे, तो ये क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। स्त्री है, जैसे सभी स्त्रियां आ जाएंगी उसमें। अगर किसी स्त्री का नाम ले हम, कि जैसे सीता, गीता, वो तो क्या हो जाएंगी? यानी कि नाम है उसका, वो तो क्या हो जाएंगी?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर किसी स्त्री का नाम नहीं है, ऐसे ही बोल दिया कि स्त्री, तो वो किसके अंतर्गत आएगी बच्चों? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है पुरुष। ऐसे ही पुरुष ही बहुत सारे पुरुष होते हैं संसार में जितने भी, उनको वो एक जाति का बोध करवाते हैं, यानी कि एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, पुरुष की जाति को। वो किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर पुरुष में हम किसी का नाम ले लें, जैसे कि राम, श्याम या और भी जितने भी नाम हैं पुरुषों के, वो अगर नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर ये कह दिया कि पुरुष है तो वो जातिवाचक संज्ञा। यानी कि ये जो पुरुष शब्द है वो पूरी पुरुष जाति का बोध करवाता है। कुत्ता, ऐसे ही अगर कुत्ते को बोल दें तो उसमें बहुत सारे कुत्ते आ जाएंगे, एक ही जाति के हो जाएंगे, तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर बोल दें कि टॉमी, टॉमी कुत्ते का नाम रख दिया हमने टॉमी, तो टॉमी किसके अंतर्गत आएगा? टॉमी आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी कि हमने उसका नाम रख दिया। लेकिन अगर कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ता पूरी जाति, कुत्ता जो जाति होती है उसका बोध करवाता है, तो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। थर्ड कौन सा आता है बच्चों हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को बच्चों पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं या जो ठोस चीज़ें होती हैं वो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगी बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे लोहा, लोहा क्या है? एक धातु है, तो ये कौन सी संज्ञा है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चांदी है, ये भी क्या है? धातु है, ठोस चीज़ है, ये किसके अंतर्गत आएगी? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऐसे ही सोना, ये भी एक धातु है। जैसे तेल, तेल क्या है? लिक्विड चीज़ है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऐसे ही चावल, ये भी क्या है? एक चीज़ है, एक द्रव है, तो पदार्थ है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर आता है बच्चों फोर्थ हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से संज्ञा के एक समूह का बोध होता है, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनसे एक जो समूह होता है, जो क्या कह सकते हैं उसको, ग्रुप होता है, उसका बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, कक्षा क्या है? एक समूह है। किसका? कक्षा होती है ना, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो कक्षा किसका समूह हो गया? बच्चों का या विद्यार्थियों का। तो इसमें कक्षा में कितने, बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा कक्षा समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही दल, दल किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसमें बहुत सारी चाहे व्यक्ति हो या चाहे गाय हो, किसी का भी दल हो सकता है, उसमें वो भी क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। ऐसे ही सेना, सेना जो होती है हमारे देश की जो सेना है, उसमें कोई एक तो सैनिक है नहीं, उसमें बहुत सारे सैनिक आ जाएंगे हमारे, तो वो सेना क्या होगी बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही सभा, सभा जो होती है बच्चों, जैसे कवि सम्मेलन होते हैं या किसी की भी जैसे नेता लोग होते हैं वो सभा करते हैं, कोई भी कर लो, जैसे स्कूल में भी सभा होती है, तो वहाँ पर कितने सारे व्यक्ति होते हैं? बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, तो सभा किसका परिचायक होता है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा का। ऐसे ही गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, गुच्छा बोल दिया तो गुच्छा में जो चीज़ें आएंगी वो बहुत सारी आएंगी, समूह में आएंगी। अंगूर में एक अंगूर तो होता नहीं है, गुच्छे में बहुत सारे होते हैं ना, तो ऐसे ही गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे ही गिरोह, गिरोह मान लो चोरों का गिरोह, चोरों का गिरोह मीन्स चोर बहुत सारे आ जाएंगे उसमें, और भी बहुत सारे गिरोह हो सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यानी कि ऐसे संज्ञा सब जो समूह का बोध करवाते हैं उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों? कि जिन संज्ञा शब्दों से, भाव क्या होता है? फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग। ऐसे भाव या ऐसी फीलिंग जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, वो क्या होती हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे उनको? भाववाचक संज्ञा। यानी कि फील करना, चीज़ों को क्या करना? फील करना। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, अवस्था
या स्थिति का बोध हो, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर गुण है कोई भी, जैसे वीर है कोई व्यक्ति, वीरता का गुण है उसके अंदर दोष है उसमें कि वह क्या है, कायर है, या ऐसे ही बहुत सारे दोष आ जाएंगे कि वो कैसा दिखाई देता है। ऐसी अवस्था, कोई भी अवस्था हो सकती है, स्थिति कोई स्थिति हो सकती है। तो उन जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, स्थिति, अवस्था आदि का बोध होता है या जिनसे हमें पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा। जैसे वीरता, मैंने बताया था ना कि वीरता क्या है, वीरता एक शब्द है। अच्छाई क्या है, एक भाव है। करुणा भी एक भाव है। और थकान, ये भी क्या है, एक भाव है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये कौन सा हो गया इसका बच्चों, भाववाचक संज्ञा। ये 5 भेद होते हैं बच्चों संज्ञा के। फिर क्या होता है बच्चों, संज्ञा परिवर्तन। क्या होता है कि एक जो संज्ञा होती है उसको दूसरी संज्ञा में बदलना, वो क्या कहलाता है, संज्ञा परिवर्तन। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक में बदलना, और जातिवाचक संज्ञा है अगर उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में क्यों बदला जाता है कि कई बार बच्चों ऐसी कंडीशन हो जाती हैं या ऐसी आवश्यकताएँ हो जाती हैं या ऐसी रूढ़ियाँ हो जाती हैं कि जिनके कारण हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना पड़ता है, या किसी गुण विशेष को दर्शाने के लिए हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में बदलना पड़ता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों, एक वचन में प्रयुक्त होती है, यानी कि किसी एक बंदे के लिए यूज होती है। लेकिन जब हम इसको जातिवाचक में बदलेंगे, संज्ञा में बदलेंगे, तो ये क्या है, पूरी जाति का बोध कराएगी। जैसे कि वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। तो विभीषण जो शब्द है बच्चों, वो कौन सी संज्ञा है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसको हम यहाँ पे इस जो वाक्य दिया गया है यहाँ पे इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि विभीषण जो शब्द है बच्चों, वो यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विभीषण। विभीषण उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है जो दूसरों को धोखा देते हैं। विभीषण कौन थे बच्चों, जो रावण के भाई थे ना, रावण को जिन्होंने धोखा दिया था। तो ऐसे ही यहाँ बताया गया कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विभीषण। वैसे तो ये शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी का नाम है, लेकिन यहाँ पर किसी गुण दर्शाया गया है कि जो धोखा देने वाले लोग होते हैं ना, उस गुण को बताने के लिए धोखा देने की उसमें ये विभीषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी बच्चों, जातिवाचक में बदल गई है। यानी कि धोखा देने वाले सभी व्यक्तियों की जाति को रिप्रेजेंट करता है विभीषण शब्द। ऐसे ही बच्चों कि जातिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक में बदलेंगे तो वो भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा को जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलते हैं तो किसी गुण को दर्शाने के लिए हम ऐसा करते हैं। देखते हैं कि जैसे नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो नेताजी जो शब्द है बच्चों, वैसे तो क्या है, ये नेताजी जातिवाचक संज्ञा यानी कि सभी नेताओं का बोध कराते हैं। बहुत सारे नेता आ जाएंगे नेताजी शब्द में बच्चों, लेकिन नेताजी शब्द जो है बच्चों यहाँ पर इस वाक्य में किसके लिए बोला गया है, जो सुभाष चंद्र जो हमारे नेता थे, उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया था, अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो उनके लिए बोला जा रहा है ये शब्द। तो किसी गुण के कारण, देशभक्ति के उनके गुण के कारण यहाँ पर नेताजी जो शब्द है बच्चों वो व्यक्तिवाचक बन गए हैं, यानी कि सुभाष चंद्र जी के लिए बोला गया है। ऐसे ही पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी वैसे तो क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि सभी पंडित, जितने भी पंडित होते हैं सभी का बोध करवाते हैं, पूरी पंडित जाति का बोध करवाता है ये शब्द। लेकिन इस वाक्य में बच्चों किसके लिए प्रयोग किया गया है ये शब्द, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है कि पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो बच्चों ये हुआ संज्ञा परिवर्तन, यानी कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदलना और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना। तो बच्चों मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया, संज्ञा के भेद बताए और संज्ञा परिवर्तन के बारे में बताया। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।